ऑल ऑफ यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। इससे पहले हम दी फाउंटेन द शाम ऑफ लाइफ कविता को पढ़ चुके हैं। आज हम सब द विलेज सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो डायरेक्टली हम पोएम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कवित्री यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि गांव में बहुत से गीत होते हैं, ग्रामीण गीत होते हैं, उनमें कितनी वेदना रहती है, कितना सुख रहता है, कितना दुख रहता है और किस किस मोमेंटम में गाए जाते हैं। तो एक विलेज सॉन्ग यहाँ पर, एक जो विलेज सॉन्ग है उसकी वेदना को, उसके दुख को प्रकट करने का प्रयास किया गया है कवित्री के द्वारा। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए, कवित्री कह रही है, हनी चाइल्ड वाइटर आर यू गोइंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक माँ है और वो अपनी पुत्री को कह रही है, क्योंकि पुत्री की वेडिंग होने वाली है, शादी होने वाली है, वो अपने हस्बैंड के घर जाना चाहती है। तो उनकी माँ अपनी उस बालिका से क्या कह रही हैं, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, प्रिय बच्ची। वेयर आर यू गोइंग, वेयर मीन्स वेयर, तुम कहाँ जा रही हो, बताइए। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या आपने अपने सभी जो ज्वेल्स हैं, आभूषण हैं, जो सोने चांदी के आभूषण हैं, द ब्रिजेस इस सुगंधित हवा में, कास्ट मीन्स फेंक दिया है, उछाल दिया है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माता को छोड़कर जा रही हो, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जो तुम्हें सोने के दाने, सोने के पलने, सोने से के दाने आपको खिलाया करती थी। वुड यू ग्रेव द लवर, क्या आप उस लवर को, उस जो लवर है, प्रेमी है, उसको मायूस करोगी, ग्रीव करोगी, उसे दुख पहुंचाओगी। हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो आपसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर पहले स्टेंजा में कवित्री ने अपने उस पुत्री से प्रश्न किया है। अब दूसरे स्टेंजा में क्या होता है, जो पुत्री है अपनी माँ को उत्तर देते हुए कह रही है, क्या कह रही है, मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs the champa buds are blowing, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me ocean। ओ मेरी माँ, टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगली प्रदेशों में जा रही हूँ, मैं उस अननोन प्रदेशों में जा रहा हूँ। क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है, जब दूसरे घर में जाती है, तो वो घर एक प्रकार से जंगली होता है, उसके लिए वो अननोन होता है। तो कह रही है कि मेरी माँ, टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगली प्रदेशों में, उस अननोन क्षेत्रों में जा रही हूँ। होयर अपान दी चंपा बाउस, जहाँ पर चंपा की बाउस की बौरे होंगी, दी चंपा बड्स आर ब्लोइंग, और चंपा की कलियां खिल रही होंगी। टू दी कोयल हंटर रिवर आइजल्स, आइजल्स इस तरह नदी द्वीप समूह, और जहां पर कोयल उस नदी द्वीप समूह, रिवर आइजल्स नदी द्वीप समूहों के किनारे कोयल हांट करेंगी, हांट मीन्स गीत गाएगी। होयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर लोटस अर्थात कमल का फूल, लिलीज लिली का फूल, ग्लिस्टन चमक रहा होगा। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क, और परी की आवाज जो है मुझे कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है। ओ लिसन, सुनो, हे मेरी माँ। ऐसा वो पुत्री अपनी माँ से कह रही है। फिर उनकी माँ क्वेश्चन पुटअप कर रही हैं, करिए, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लीजर, और ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल लेजर, योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हेल्थ, ओ वाइटर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड, ए मेरी प्यारी बच्ची, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता आनंद, हैप्पीनेस, जो संसार है वो आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। आप ब्रिडल सॉन्ग्स, दुल्हन के गीतों से, और एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालना के गीतों से,
सैंडल सेंटर लेजर्स और चंदन के उस खुशबू के अवकाश के साथ, क्योंकि कवित्री यहाँ जो माँ है वो बता रही है कि जो पुत्री है वो दुल्हन के गीतों से उसका हो रहा है, और क्रेडल सॉन्ग्स क्योंकि उसे कुछ जब यहाँ पर रहती थी तो उसकी सेवा की जाती थी, एकदम जैसे पालना चाहिए उसे पाला गया था, उसका दुलार किया गया था, और वह उसका कैसा स्थान है, एक चंदन की खुशबू के समान है, था जहाँ पर जाएगी वहाँ पर चंदन की खुशबू आएगी। ऐसा जो है उनकी माँ अपनी पुत्री को कह रही हैं। और ब्रिडल सॉन्ग्स दुल्हन के गीतों और पालना के गीतों और चंदन की खुशबू के अवकाश से, योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, आपकी दुल्हन का जो रोब्स है, जो कपड़ा है, इन द लूम उस करघे पर रखा हुआ है, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, चांदी और केसरिया के रूप में वो चमक रहा है, दमक रहा है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन दी हेर्थ, हेर्थ मीन्स भट्टी जहाँ पर भोजन मेकअप किया बनाया जाता है, कुक किया जाता है। योर ब्रिडल केक, आपके दुल्हन का जो भोजन है, जो केक है, वो भी भट्टी पर है, लगता है पूरी तरीके से यो कुक नहीं किया गया है, बना नहीं है। वो वाइटर आर यू गोइंग, हे मेरी पुत्री, हे मेरी प्रिय, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस जो गीत गाया जा रहा है, उस गीत के माध्यम से माँ अपनी पुत्री से ऐसा पूछ रही हैं। लास्ट स्टैंजा ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, क्या बताया जा रहा है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, द लाफर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉल आर कॉलिंग। उसकी पुत्री अपनी माँ को उत्तर देते हुए कहती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स दुल्हन के गीतों एंड क्रेडल सॉन्ग्स पालना के गीतों, हैव कैडेंस ऑफ सारो, इसमें दुख का लय है। जब दुल्हन विदा हो रही तब जो गीत गाया जा रहा है, और जिस समय उस बच्ची को जब उसके घर में पालन पोषण उसका किया गया था, तो अगर दोनों के गीत में अगर देखा जाए काफी डिफरेंस है, दुख की लय है दोनों में, क्योंकि एक तरफ वो छोड़कर जा रही है तो इस प्रकार का दुख है, वो जो मेमोरी पास्ट का है, उसको अतीत की जो लम्हे हैं उसको जब हम याद कर रहे हैं तो मुझे बार बार दुख होता है। द लाफर ऑफ द सन टुडे, तो पुत्री कह रही है आज सूर्य की हंसी है, आज दिन है। दिन क्या है, प्रसन्नता को व्यक्त करता है, रात दुख को व्यक्त करता है। आज सूर्य की हंसी है। द विंड डेथ टुमारो, कल मृत्यु की हवा होगी, कल मृत्यु की दुख होगा। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, फार स्वीटर क्योंकि मधुर साउंड फॉर उस जंगली प्रदेशों से मधुर आवाज आ रही है। वेयर जहाँ पर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में जो झरने हैं, जो नदी झरने आर फॉलिंग गिर रहे होते हैं, कैसे करते हैं आवाज, कल कल की, और कल कल की आवाज कर रहे होते हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी प्यारी माँ, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, मैं हाँ एक पर रुक नहीं सकती। क्यों कि द फेरी फॉल कॉर कॉलिंग, क्योंकि परिजन मुझे बुला रही हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कविता पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लर्न इट केयरफुली। थैंक्स ऑल ऑफ यू।